शीर्षक भूतिया छायाएं। एक समय की बात है, भारत के मध्य गांव में एक अनोखा छोटा सा गांव सिंह नाम का एक साधारण और सामान्य परिवार रहता था। उनका पुश्तैनी घर, एक भव्य और भव्य हवेली, समय समय पर गवाहों के आगमन से खड़ा हुआ था। हालांकि परिवार की खुशियां जल्द ही एक भयानक और द्विवार्षिक उपस्थिति की छाया में झलकती हैं। यह सब तब शुरू हुआ जब सबसे बड़े बेटे राजन सिंह शहर में वर्षों तक काम करने के बाद गांव लौटे। वह अपने साथ अपनी पत्नी प्रिया और अपने 2 बच्चों नोज और करण को भी ले गए थे। राजन की वापसी मिश्रित भावनाओं के साथ हुई। कुछ लोग उसे वापस देखकर खुश थे, जबकि अन्य उसके आगमन से होने वाली उधेड़न विस्तार के बारे में मित्रता लग रहे थे। एक शाम जब परिवार की रात के खाने के लिए इकट्ठे हुए तो अजीब घटनाएं सामने आईं। गलियारों में अनदेखे कदमों की आवाज गूंज रही थी और दरवाजे बिना किसी मानवीय स्पर्श के चरमराते खुले रहे थे। सिंह ने इन कहानियों में पुराने घरों की पुरानी संरचनाओं को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश की है, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें लगा कि कुछ और भी वैज्ञानिक खेल चल रहे हैं। जल्द ही प्रिया को परेशान करने वाले दुस्वप्न आने लगे, जो छायादार छतों और वंचित फुसफुसाहटों से मिलते थे, जो घर की दीवारों से मिलते थे। न्यू और करण ने खुद को देखने की शिकायत की और कभी कभी दावा किया कि उन्होंने अपने शयनकक्ष के टीवी शो के दौरान भूतों को डांस करते देखा है। दृढ़ संकल्प के लिए राजन ने एक स्थानीय पुजारी पंडित शर्मा की मदद की। बुद्धि पंडित प्राचीन अनुष्ठान और अलौकिक ज्ञान के लिए जाते थे। घर की जांच करने पर उन्होंने सबसे खराब स्थिति की पुष्टि की। सिंह पर दुष्ट चमत्कारों का साया था, जो उनके जीवन पर खतरा मंडराने की कोशिश कर रही थी। पंडित शर्मा ने परिवार को घर को साफ करने और बुरे सपने दिखाने के लिए शुद्धिकरण समारोह की सलाह दी। परीक्षण विस्तृत था और इसके लिए सैद्धांतिक मूल्यांकन की आवश्यकता थी, लेकिन पारिवारिक शांति बहाल करने के लिए बेताब था। जैसे ही समारोह शुरू हुआ, माहौल तनावपूर्ण हो गया। हवा की धूप से भरी और हॉल में मंत्रोच्चार गूंजने लगे। परछाइयों की प्रतिक्रिया में चटपटाने स्टॉकहोम मनोनिष्कासन का विरोध कर रही हूँ। अचानक रोशनियां टिमटिमा उभरी और कमरे में एकांत हवा चली, जिससे मोमबत्तियां बुझ गईं। भयानक बजों के बावजूद समारोह जारी हो रहा है। पंडित की आवाज तेज हो गई और उन्होंने घर छोड़कर कहीं और चले गए और शांति की तलाश की। मूर्तियों और पंडितों के शुद्धिकरण अनुष्ठान के बीच संघर्ष तेज हो गया, जिससे सिंहों के दिल डर से देखने लगे। ऊर्जाओं की लड़ाई के बीच प्रिय मित्र से आगे बढ़ते हुए एक पवित्र ताबीज को नैतिकता से आगे बढ़ाया गया। नई शक्ति के साथ वह अपने कष्टों और दुखों को स्वीकार करती है, लेकिन जीवित लोगों को उनकी पीड़ा से मुक्ति दिलाने का आग्रह करती है, विनती की ओर प्रस्थान करती है। जैसे ही प्रिया की आवाज से गूंज उठी, कमरे में गहरी दोस्ती छा गई। उसकी विनती पर लगभग विचार करते हुए आत्मा रुक गई। फिर एक एक करके वे अंधेरे में खो गए और घर और सिंह परिवार को एक बार फिर शांति से छोड़ दिया गया। अगले दिनों ने परिवार के जीवन में शांति वापस ला दी। दुस्वप्न बंद हो गया, परेशान करने वाली घटनाएं रुक गईं और सिंहों को एक बार फिर अपने घर में आराम मिला। प्रिया की बहादुरी और करुणा ने उस अभिशाप को तोड़ दिया था जो अपने साथी को घर पर परेशान कर रहा था। हालांकि वे जानते थे कि बुराई कभी भी फिर से उभर सकती है और वे सावधान रहे। इस अनुभव ने सिंहों को हमेशा के लिए बदल दिया, जिससे उन्हें अपने पारिवारिक संबंधों में मौजूद ताकतों का एहसास हुआ। जानते थे कि जब तक वे एक साथ रहते हैं, वे किसी भी अंधेरे का सामना कर सकते हैं जो उनकी शांति को खतरे में डाल सकता है। और इस प्रकार सिंह परिवार को पीड़ा देने वाली साध्य परछाइयां एक दूर की स्मृति बन गईं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक होने वाली एक कहानी अज्ञात के सामने प्रेम, साहस और एकता की प्रतिष्ठित शक्ति की याद दिलाती है।